हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी मठरी। तो ये मेथी की मठरी है, जो ताज़ा मेथी आजकल जो मार्केट में मिल रही है ना, सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा जो मेथी अवेलेबल है, तो उसी से है हम मठरी बना के तैयार करेंगे। और जो है ये आप स्टोर करके रख सकते हैं, कम से कम 1 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने मेथी ली है, 1 जूड़ी मेथी है, और इसको जो है हम निकाल लेंगे। और इसके जो पत्ते हैं ना, उसे हमें तोड़ना है। तो सारे पत्तों को हम इस प्रकार से अलग कर लेंगे। इसे 2 बार अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद हम इसे हल्का सा जो है सुखा लेंगे। मतलब थोड़ा सा जो पानी है ना उसका सूख जाए इस प्रकार से। तो कोई भी जो किचन क्लॉथ वगैरह होता है ना, उस पर आप मेथी को इस प्रकार से डाल दीजिए और स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से। और इस प्रकार से एक बार इसे थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो पानी है ना वो एब्जॉर्ब कर ले, उस प्रकार से इसे प्रेस कर लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे एकदम सूख चुकी है हल्की हल्की सी। तो अब हम इसे जो है बारीक से चॉप कर लेंगे। तो एक चॉपिंग बोर्ड ले लीजिएगा और उसके बाद चाकू की सहायता से हम इसे चॉप करना स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको जो मेथी है ना उसे एकदम ही बारीक चॉप करना है। तो पहले तो आप एक तरफ से इस प्रकार से चॉप कर लीजिए और उसके बाद जो है सारी जो मेथी है ना उसे वापस से एक और बार चॉप कर लेंगे ना, तो अच्छे से फाइन चॉप हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 बैचेस में इसे डिवाइड कर लिया था और उसके बाद उससे मैं इस प्रकार से चॉप कर रही हूँ। तो इस प्रकार से काटने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से जो है काट सकते हैं। तो ये देखिए सबको एक साथ ले लिया और उसके बाद वापस से इसे मैंने बारीकी से चॉप कर लिया। और आपको ध्यान रखना है, मेथी को अच्छे से धोइएगा और साथ ही में जो उसकी डंठल है ना वो आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। और जो ताज़ा जो मेथी होती है ना उसकी जो मठरी होती है बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है और फ़ायदा भी करती है। तो इसका जो पानी है ना उसे हल्का सा सुखा देंगे, जो भी थोड़ा सा पानी होगा वो। तो इसके लिए मैंने इसे 1 मिनट के लिए पैन में इस प्रकार से चला लिया है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए चला लीजिए। उसके बाद इसे जो है फ्लेम बंद करके इसी प्रकार से छोड़ दीजिए। तब तक हम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी भर के मैंने आटा लिया है, साथ ही में थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसके अंदर मैंने डाला है अजवाइन, ये थोड़ा सा जो है जीरा फ्लेवर के लिए, और ये कुटी हुई काली मिर्ची है। तो कुटी हुई काली मिर्ची डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये है पिसी हुई चीनी। तो जी पिसी हुई चीनी डालने से क्या होगा ना, जो कड़वाहट है ना, मेथी जो ताज़ा मेथी होती है तो वो ज़्यादा कड़वी होती है ना, तो इस वजह से यहाँ पे पिसी हुई चीनी डालेगा तो स्वाद बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से डालने के बाद सारी जो सामग्री अच्छे से मिक्स कर ली। अब हम इसके अंदर मोइन डालेंगे। तो मोइन के लिए मैं यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 चम्मच भर के जो है घी डाल देती हूँ। और इतना घी पर्याप्त रहेगा क्योंकि 1 कटोरी आटा लिया है ना, उस हिसाब से घी लेंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से अगर आटा बन जाए, मतलब घी हमने सही मात्रा में लिया है। अब जो मेथी हमने यहाँ पे 1 मिनट के लिए स्टिर फ्राई तो नहीं, सॉटे जो की थी ना, उसी को हम यहाँ पे ले लेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है आटे के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी वानी कुछ नहीं डालना है। पहले तो हम मेथी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा अच्छे से। जो मेथी के अंदर भी तो पानी होता है ना, क्योंकि वो हरी मेथी है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है पानी होता है। तो उस वजह से जो हल्का सा आटा तो यहीं पे ही लग जाएगा और जो पानी है ना वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस प्रकार से यदि आप बनाएंगे ना तो लंबे टाइम तक आप स्टोर भी कर पाएंगे। और चाय के साथ इससे बढ़िया नाश्ता और कोई हो ही नहीं सकता सर्दियों के सीज़न में। तो चलिए अच्छे से मेथी मिक्स हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कुछ मसाले इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर डाली है। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका जो है हमें आटा लगाना है। तो एक ही बारी में हम सारा पानी नहीं डाल देंगे, इसमें आपको करीबन जो है आधी कटोरी जितना ही पानी लगेगा, क्योंकि हमने 1 कटोरी आटा लिया है ना, इस हिसाब से। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और उसके बाद इसका जो है एकदम ही टाइट डो तैयार करना है। एकदम मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए। समोसे का जैसा हम आटा लगाते हैं ना,
वैसा ही आटा लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे एकदम ही पतला बेल के तैयार करना है। अगर आपने जो है गीला आटा लगा दिया तो फिर बेलने में दिक्कत होगी, और एकदम ही टाइट आटा नहीं चाहिए, वरना फिर जो है ना आटा कच्चा कच्चा लगता है जब आप मठरी खाते हैं ना तब। तो इसे जो है गूंथना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसे कम से कम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लीजिएगा, और इस प्रकार से जो है डो को तैयार कर लीजिएगा। तो आटा तो लग चुका है, और इसे जो है ना हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट का समय दे दीजिएगा, और इसे जो है हम साइड में रख देते हैं। तब तक के लिए हम जो है साटा बना के तैयार करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कंसिस्टेंसी मैंने आटे की कैसी रखी है। चलिए, तो साटा बनाया है मैंने आटे से ही, तो आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर, मैदा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है आटे का प्रयोग किया और आटे से भी सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे तो मिला है। तो आप भी आटे का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको मैदे का या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आपको बस क्या करना है ना, थोड़ा सा जो घी लेना है और कम से कम 2 से 3 बड़ा चम्मच जो है आटे के अंदर डाल के इसे अच्छा से एक मिश्रण तैयार कर लेना है। ऐसा मिश्रण जो एकदम ही मतलब गीला नहीं होना चाहिए, हल्का सा सूखा मिश्रण होना, उस तरीके से जिसे हम अप्लाई कर सके आसानी से, और जो है उसको हम अच्छे से जो है अप्लाई कर सके ना, उसी हिसाब से आपको उसका साटा बना के तैयार करना है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो यहाँ पे जो आटा हमने रेस्ट के लिए छोड़ा था ना, उसे वापस से मैंने 2-3 मिनट के लिए गूंथ लिया है, और उसके बाद इसके जो है मैंने बॉल्स प्रिपेयर कर लिए। इक्वल पोर्शन में से 4 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया है, और उसके बाद हम इसे जो है हल्का सा स्मूथ कर लेंगे इसकी सरफेस को, और इसकी जो है पेड़े तैयार कर लेंगे। तो एक ही साथ पेड़े सारे तैयार कर लेंगे, और उसके बाद जो है इसका मठरी की शेप देना हम प्रारंभ करेंगे। तो मतलब जो मठरी है ना वो तरह तरीके की बनती है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है 3 तरीके की मठरी बनाना बताऊँगी। तो जो मठरी है ना, जो लेयर्स वाली, वो बनने में बहुत ज़्यादा समय लगाती है, लेकिन वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। तो ड्राई आटा इसके ऊपर कोट कर लेंगे, जिससे बेलने में हमें सहायता मिलेगी। तो अच्छे से जो है ये चिपकेगा नहीं ना बोर्ड के ऊपर, इसी वजह से इसमें आटा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि वो चिपक जाए या तो फिर बेलने में दिक्कत आए। तो थोड़ा सा आटा लगा लीजिए, और उसके बाद इसे बेलना स्टार्ट कर दीजिए। चारों तरफ से बेलिए, और इसे एकदम ही पतला बेल के तैयार करना। जितना पतला बेलेंगे ना, उतनी अच्छी जो है खस्ता मठरी बन के तैयार होगी, और वो भी आटे से। आपको लगेगा ही नहीं कि मैदे का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता रहती है मठरी बनाने के लिए, और हर बार आप जो है आटे से ही मठरी बना के तैयार करेंगे। इवन जो उसका साटा है ना, वो भी आप आटे से बना के तैयार करेंगे। यदि आपने ये रेसिपी को एक बार देख लिया तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो सारी जो चारों लेयर्स है ना, मैंने उसकी रोटियां बेल के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए सारी एक साथ बना के तैयार कर लेंगे ना, तो फिर आसानी होगी, क्योंकि फिर एक ही बार मतलब जब साटा लगाते हैं तो फिर आपको हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। तो बार बार बेलेंगे और फिर साटा लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उससे अच्छा है कि आप सारी जो है इस प्रकार से रोटियां बेल लीजिए, और उसके बाद इसका साटा लगा के इसके लेयर्स पतली पतली बना के तैयार करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने साटा लगाया है, यह आटे का साटा है, और जो आटे और घी की जो है मदद से बनाया है, उसे अच्छे से अप्लाई कर दिया चारों तरफ। उसके बाद जो है हल्का सा आटा जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे ना, फोल्ड्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला फोल्ड है, दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद वापस से इसके ऊपर पे साटा लगाएंगे। तो साटा लगाने से क्या होता है ना, उसकी लेयर जब हम फ्राई करते हैं ना, अच्छे से खुल के तैयार होती है। और आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा इस प्रकार से मठरी जो है ना, आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। बस थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब ये बन के तैयार होती है ना, तो आपको आसानी होगी। मतलब सारी एक साथ बना दीजिएगा और उसके बाद फ्राई कर लीजिएगा। इस प्रकार से बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो 2 बार मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद आटा लगा के इसे हम पतला पतला बेल लेंगे। तो चारों तरफ से अच्छे से बेल लेंगे। तो इस प्रकार से एकदम पतला सा एक स्क्वायर शेप बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही बेलते जाना है। जितना अच्छे से आप आटा लगाओगे ना, तो फिर आपको बेलने में दिक्कत नहीं होगी, ये आसानी से बेल के तैयार हो जाता है। तो चारों तरफ इस प्रकार से घुमाते जाइएगा और इसे बेलते जाइएगा। चलिए, तो ये पतला हो चुका है, जितना हमें करना था उस हिसाब से। अब साटा लगा लेंगे इसके ऊपर भी वापस से एक और लेयर पूरा अच्छे से चारों तरफ पे स्प्रेड करके, और फिर हम इसके ऊपर जो है आटा स्प्रिंकल कर देंगे इस प्रकार से, और फोल्ड दे देंगे। जब आप फोल्ड देंगे ना, तो उसके ऊपर भी आपको साटा लगाना है। तो जितने फोल्ड्स जैसे जैसे आप देते जाएंगे ना, वैसे साटा भी लगाते जाइएगा, और जो है आटा भी स्प्रिंकल करते जाइएगा।
तो इसे भी मैंने अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है और हल्का सा आटा स्प्रिंकल कर लिया है और यहाँ पे मैंने ये लास्ट फोल्ड दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे और बेल लेंगे। तो इसे पतला करना ज़रूरी इसी वजह से होता है क्योंकि तेल में जाके फूल जाता है ना, तो इसकी साइज़ डबल हो जाएगी। तो इस वजह से आप जितना इसे हो सके हल्का सा पतला कर लीजिए और उसके बाद जो है हम इसकी स्ट्रिप्स कट करेंगे। चलिए तो चाकू की सहायता से इसे इस प्रकार से लंबा लंबा कट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हल्का हल्का सा आपको लेयर्स दिखेंगे जो अभी तो आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे फ्राई करेंगे ना वैसे ही ये खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने सारी जो स्ट्रिप्स है ना इस प्रकार से कट करके तैयार कर ली है। आप चाहे ना तो सारा एक साथ बना के फिर आप तैयार करके रख सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो वो पहला मेथड था जिसमें आप मल्टी लेयर वाली जो मेथी की मठरी तैयार कर सकते हैं। ये जो है नॉर्मल आप सर्कल शेप जो है ना उसका कट कर सकते हैं किसी भी कटोरी या कटर के सहायता से, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। बस इसमें क्या होता है ना कि कोई भी जो है फॉर्क ले लीजिएगा और उसके बाद इसमें जो है होल्स करना ज़रूरी होता है ताकि वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे तेल जो है मैंने मीडियम गरम कर लिया था और हाई फ्लेम पे डालना है और 2 मिनट के बाद जो है मध्यम फ्लेम करके उसके बाद इसे दोनों तरफ से फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। यानी कि क्रिस्पी होगा आपको कैसे पता चलेगा ना, जो बबल्स आना बंद हो जाएगा ना उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि फ्राई होके तैयार है। बस उतना ही फ्राई करना होता है, उसका कलर चेंज नहीं होने देना होता है ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने इसकी स्क्वायर शेप के कट कर लिया है। तो जैसे मैंने बताया था मैंने 4 पेड़े बना के तैयार किए थे, तो उसमें से 2 पेड़ों के तो मैंने ऐसे मल्टी लेयर वाले बनाए थे और जो 2 है उससे मैंने सर्कल और स्क्वायर शेप बनाए थे। तो आप चाहें तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके की मछली बना के तैयार कर सकते हैं जो कि खाने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके लेयर्स खुलना स्टार्ट हो चुकी है जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है और इसमें बबल्स भी आना कम हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार से फटाफट काम कर सकते हैं, जैसे एक तरफ पे फ्राई हो रहा है दूसरी तरफ पे जो है आप उसको रेडी करके रख सकते हैं ताकि आसानी हो। चलिए तो ये फ्राई होकर तैयार है, कुछ इस प्रकार से लग रहा है। जो हमने आटे की मेथी की मठरी तैयार की है ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मैदे की बना के तैयार की है। और ना हमने इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ किया ना मैदा यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ आटे से हमने ये मेथी की मठरी बनाई है जिसको आप जो है कम से कम 1-1.5 महीने के लिए तो इसे स्टोर करके खा सकते हैं। आराम से एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है मॉइस्चर ना आ जाए। तो ये एक मेथी की मठरी जो है ना मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो कैसी लग रही है ये जो मेथी की मठरी, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। देखिए इतनी ज़्यादा खस्ता है, आराम से जो है टूट भी रही है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी जो विंटर स्पेशल रेसिपीज आपके साथ शेयर की है, जैसे कि गाजर का हलवा, मेथी के लड्डू और जो रेवड़ी होती है ना तिल की रेवड़ी, तो वो यदि आपने नहीं देखी ना तो ज़रूर से जाके हमारे चैनल पर चेकआउट कीजिएगा। और वो भी हमने आपके साथ ही शेयर की है बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।